जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर विजय सिंह, यूट्यूबर, रिपोर्टर, वॉइस ऑफ लखनऊ। आज ये माघ पूर्णिमा की देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज भगवान रविदास जयंती भी है। और भगवान रविदास उस कुल में जन्म लिए, लेकिन इतनी तपस्या किया कि माँ गंगी उनको जहाँ चाहते थे, जहाँ बुलाते थे, गंगा मैया उपस्थित हो जाते थे। इतने बड़े भक्त हुए, इसलिए वो रविदास भगवान कहलाए। और एक कहानी इस पर कहावत है कि एक बार बनारस की रानी गंगा में नहाने गई थी और नहाते वक्त उनके हाथ के कंगन गंगा जी में विलीन हो गया था, खो गया था। रानी आती हैं और बड़ा परेशान हो जाती हैं और राजा से कहती हैं कि हमको वैसा ही वही कंगन चाहिए। हर जगह वो कंगन की पता लगवाया, कहीं मिला नहीं, उस तरह के कंगन मिला नहीं। तो एक पंडित जी जो एक कोई नहा रहे थे, गंगा वो कंगन उनको मिल गया था। उस कंगन को ले जा कर के बेच दिए थे। लेकिन कहावत था कि उनकी ये था, उनकी इतना प्रचार प्रसार थे, वही बनारस घाट पर वही बैठते थे और वहीं पर अपना चामड़े के काम करते थे, जूता सिलते थे, वही चाम रखते थे। लेकिन इतने सिद्ध पुरुष थे कि माता को जहाँ चाहते तो वहाँ बुला लेते। गंगा मैया को बहुत प्रसन्न हो जाते, उनकी भक्ति से, उनकी प्रेम से, उनके स्नेह से, उनकी लगन से। तो उनकी ख्याति थी बनारस में, जो चाहते थे वो भगवान रविदास को हर कुछ प्राप्त हो जाता था। किसी ने राजा से कहा कि रानी को कंगन कहीं मिला नहीं, हर सुनार के यहाँ भी गए तो उस तरह के नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि आप रविदास के पास जाइए, वहाँ पर इसका सलूशन है, समाधान है। तो राजा रथ पर सवार होते हैं और सबको अपने साथ लेके जाते हैं, सैनिक साथ जाते हैं। रविदास देख उठ अपना चाम सी रहे थे, जूता सिल रहे थे और राजा उतरते हैं, देखिए घबराने लगते हैं कि अरे बाप रे, हमने कौन सी गलती कर दिया कि राजा हमारे दरवाजे पर आए, हमारे पास आए। खड़े हो जाते हैं, दुहाई सरकार बनने लगे। लेकिन राजा ने कहा कि रविदास जी घबराइए नहीं, आपसे मिलने आया हूँ और एक मेरी समस्या है, उस समस्या का समाधान आप ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज बताएं क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, छोटा सा व्यक्ति। तो कहा कुछ नहीं, एक बहुत विकट समस्या है, उस समस्या को समाधान आपके पास है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसका दंड भी आपको भुगतना पड़ेगा। कहें बताइए, अगर हमारा लक है तो हो जाएगा, माता रानी चाहेंगे तो हो जाएगा। तो ही कंगन निकालते हैं और कहते हैं एक ही कंगन है, यही ऐसा ही कंगन और आपको चाहिए। और अगर आप सुना है कि आपके पास से हर कुछ उपलब्ध हो जाता है, और कहें ठीक है देखते हैं। कहें अगर एक दूसरा कंगन देंगे तो इसकी आपको इजाब भुगतना पड़ेगा। रविदास भगवान माँ गंगा को याद करते हैं, वही चमड़े वाले में डाल देते हैं, जहाँ चाम सीते थे वो फुला के जूता बनाता है, चमड़े का जूता, उसी में कंगन को, रानी के कंगन को डाल देते हैं। कुछ देर रुकते हैं और कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने कहा था, उसी दिन से कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन साफ है तो कहीं भी भगवान आ जाते हैं। आप कहीं भी जाइए, मंदिर में नहीं, दिल साफ है तो हर जगह प्रभु आपके साथ रहते हैं। कुछ देर डालते हैं और हाथ डालते हैं, कुछ देर बाद हाथ डालते हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी गंगा मैया यही है। और ये हाथ डालते हैं, याद करते हैं माँ, तो उनको दिखाई दे देते थे माँ। तो कहे माँ, वही माँ के हाथ डालते हैं और एक साथ 2 कंगन लाते हैं। तो आज इतनी बड़ी उन्होंने तपस्या किया था कि माँ प्रसन्न रहती, जहाँ चाहते थे गंगा माँ उनके साथ उपस्थित हो जाती थी। तो रविदास भगवान बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे और वो भगवान के रूप था, उनको लोग भगवान मानते थे। बहुत सिद्ध पुरुष थे, माँ गंगा की भक्ति में वो लीन रहते थे हमेशा। भले जूते काम सीते थे, सिलाई करते थे, चाम काम करते थे, लेकिन बहुत सिद्ध पुरुष थे, वो भगवान थे। आज उनका जन्मदिन है और इसी दरमियान आज माघ पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन कहावत है कि हर घर में
खीर बनना चाहिए और खीर खाने से हर घर में मतलब क्या होती है, दरिद्रता भागती है, सुख शांति है, समृद्धि आती है, परिवार में स्नेह होता है। तो आज हमारी घर में भी मैडम जी बनाई हैं, पूड़ी बनाई हैं और खीर बना है और मशरूम ये क्या बना है, ये बना है ये मशरूम की सब्जी है। क्या बात, खाई ला खाई ला खाई ला खाई ला दुल्हन खाई ला, मशरूम की सब्जी बनाई है। क्या मज़ा आ गया, गजब खुशबू, आ हा क्या खुशबू है, गजब खुशबू आ रही है। मशरूम, खीर और पूड़ी, आनंद आ गया। रविदास भगवान की जय। आज रविदास जयंती है, उससे आप माघ पूर्णिमा है, कल से होली आ जाएगा और कल से होली की गीत शुरू हो जाएगी, धूम मच जाएगा यूपी बिहार में, एकदम धूम 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 मच जाएगा। होलिया के बिहान होलिया हो, होलिया के बिहान होलिया के बिहान, हर हर महादेव। और आनंद आ गया और हम चाहते हैं कि खूब खाते रहिए, परिवार में प्रेम स्नेह रहे। आप लोग भी खाइए, सब कोई मिलजुल खाइए, एंजॉय कीजिए। हर हर महादेव।